भिंडी, टमाटर, खीरे, करेला और कद्दू, तरह तरह की सब्जियां चिड़िया ने अपने खेत में लगाई हुई थीं। अब तो चिड़िया की सब्जियां तैयार होने ही वाली थीं। चिड़िया के पड़ोस में एक गोरी कौवी और कालू कौवा रहा करते थे। एक दिन गोरी कौवी की बहन गोरी से मिलने आती है। गोरी बहन, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, क्या घर में कुछ खाने को है? छोटी, तेरे जीजाजी कोई काम धंधा तो करते नहीं है, घर में क्या होगा खाने को? तू ऐसा कर, बाहर जा और कुछ ढूंढ कर खा ले। गौरी की बहन घर से निकलती है। वो उड़ती हुई चिड़िया के सब्जियों के खेत में चली जाती है। पके पके लाल टमाटर और खीरे, ये खेत तो बहुत अच्छा है, यहाँ सब कुछ है मेरा पेट भरने के लिए। गौरी की बहन चिड़िया के खेत में बैठकर टमाटर खाती है और फिर खीरे। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। रुको रुको कौवी, क्यों मेरे टमाटर तोड़ तोड़ कर फेंक रही हो? वो टमाटर कच्चे हैं, इसलिए मैंने फेंक दिए। भाग, चल भाग यहाँ से, ये खेत मेरा है, तुमने टमाटर खा लिए, अब चली जाओ यहाँ से, मेरी सब्जियाँ बर्बाद ना करो। मैं खाऊंगी, मैं अभी और टमाटर खाऊंगी। एक बार कहा ना, भाग जाओ यहाँ से, वरना एक लगाऊंगी, काली कलोटी कौवी, गंदी शक्ल वाली। मैं गौरी की बहन हूँ, मैं अभी जाकर अपनी दीदी को बताती हूँ। जाओ जाओ, जैसे दिल करे बताओ जाकर, भाग जाओ यहाँ से। गुस्से में गौरी कौवी की बहन चिड़िया के खेत से चली जाती है। दीदी दीदी, उस चिड़िया ने बहुत बेइज्जती की है मेरी, मुझे खेत से भी भगा दिया उसने। वो छोटी चिड़िया, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन से कुछ कहे। मम्मा मम्मा, कल मुझे भी मना किया था चिड़िया आंटी ने खेत में जाने से। दीदी, जब मैंने तुम्हारा बताया तो उसने मुझे और आपको काली कलोटी भी कहा था। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। गौरी घर से जाती है। चिड़िया, मुझे पके पके लाल टमाटर दे दो, मेरी बहन आई हुई है, उसे टमाटर बहुत पसंद है। इतने में गौरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। छोटी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बहन से लड़ाई की? मैंने उसे कच्चे टमाटर तोड़ने से मना किया था और वो उल्टा मुझे ही बातें सुनाने लग गई। गौरी, तुम हमेशा दूसरों की चीजें चुराती हो और लड़ाई भी करती हो। अब दोबारा मेरे घर के सामने से ना गुजरना, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। चल चल, अपना काम कर, मैं नहीं गुजरूंगी तेरे घर के सामने से। गौरी कौवी भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था। गौरी कौवी कालू कौवे को सारी बात बताती है। जब मैं चिड़िया के पास गई तो वो मुझसे भी लड़ाई करने लगी। कालू जी, अब मेरी इज्जत का मसला बन गया है, क्या सोचेगी मेरी बहन? कुछ करो कालू जी। ना रहेगा चिड़िया का सब्जियों का खेत और ना करेगी चिड़िया चूं चूं। मैं अभी उसके खेत में कीड़े लाकर छोड़ देता हूँ। अब चिड़िया की सब्जियां पक्षी नहीं बल्कि कीड़े ही खाएंगे। और चिड़िया बैठकर रोएगी। ऐसे ऐसे रोएगी अब छोटी चिड़िया। कालू कौवा जाता है और पहाड़ों के पास झाड़ियों से कुछ छोटे छोटे कीड़े इकट्ठे करता है। शाम हो गई थी। चिड़िया ने भी अपना काम खत्म कर लिया था। उसने तैयार सब्जियां तोड़ ली थीं। अब मैं घर जाती हूँ और बाकी की तैयार सब्जियां कल तोड़ लूँगी। चिड़िया जैसे ही अपने घर जाती है, दुष्ट कालू कौवा चिड़िया के खेत में आ जाता है और सारे कीड़े चिड़िया के खेत में छोड़ देता है। अब चिड़िया को पता चलेगा कि कालू की पत्नी से कैसे बात करते हैं। कालू घर जाता है। कालू जी, हो गया काम? गौरी बहन, मैं उस चिड़िया को रोता हुआ देखना चाहती हूँ। रोएगी? अब चिड़िया जरूर रोएगी, कल चिड़िया के खेत में जाकर देख लेना। दूसरे दिन चिड़िया अपने खेत में जाती है। वो अपनी बैलगाड़ी एक पेड़ के पास खड़ी करती है। हाय, मैं मर गई, रातों रात मेरी सब्जियों पर तो कीड़ों ने हमला कर दिया है, मेरी सारी मेहनत बेकार में जाएगी। चिड़िया खेत में बैठकर रोने लग जाती है। मैंने सोचा था कि इस बार सब्जियां बेचकर अपना नया घर बनाऊंगी, मगर सब उल्ट हो गया।
अब मेरी कीड़े लगी सब्जियां कौन लेगा। थोड़ी दूर एक पेड़ पर गोरी कौवी और उसकी बहन बैठी चिड़िया को देखकर हंस रही थी। छोटी, देखो देखो वो चिड़िया कैसे आंसू बहा रही है। जो मेरी बहन गौरी से पंगा लेगा वो ऐसे ही रोएगा। चिड़िया गौरी और उसकी बहन को देख लेती है। ये काम जरूर इन कौवों का ही है। ये कौवे हमेशा मेरा बुरा सोचते हैं। शाम को तोता चिड़िया के खेत में सब्जी लेने आता है। तोते, मेरी तो सारी सब्जियां ही बर्बाद हो गई। सब उजड़ गया है। सब्जियों पर कीड़ों ने हमला कर दिया है। चिड़िया चुप हो जाओ, रोने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास कीड़े मारने वाली स्प्रे है। मैंने वो स्प्रे अपने अमरूद के पेड़ पर की थी और सारे कीड़े खत्म हो गए। तुम वो स्प्रे अपनी सब्जियों पर कर दो। चिड़िया ये सुनकर खुश हो जाती है। तोता अपने घर जाता है और स्प्रे की बोतल लाकर चिड़िया को देता है। चिड़िया अपनी सब्जियों पर स्प्रे का छिड़काव कर देती है। अब 2 दिन तक कोई सब्जी इस्तेमाल नहीं करना। 2 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। तोते भैया, क्या कीड़े खत्म हो जाएंगे मेरी सब्जियों से? चिड़िया तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। कौवे अपने घर में खुशी मना रहे थे। मैंने चिड़िया को रुला दिया। मुन्नी, मुन्नी, सब डरते हैं तेरे जीजाजी और तेरी बहन से। जंगल वाले सारे पक्षी डरते हैं। मेरे जीजाजी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उड़ता हुआ जग्गू कौवा चिड़िया के खेत में चला जाता है। चिड़िया तो घर में थी। वो चिड़िया के खेत से जहरीली स्प्रे वाले 3 टमाटर तोड़कर खा लेता है और वहीं गिर जाता है। वो मर जाता है। बात कौवों तक पहुंचती है। कौवे भागे भागे चिड़िया के खेत में आते हैं। इस खेत में तो चिड़िया ने कल स्प्रे की थी। कालू, कालू, मेरा जग्गू किसी तरह मुझे वापस ला दो। गोरी, हमारा क्या हुआ? बुरा काम हमारे बेटे की जान ले गया। ना हम चिड़िया के खेत में कीड़े छोड़ते, ना चिड़िया स्प्रे करती, और ना हमारा जग्गू मरता। कौवे और कौवी, मुझे बहुत दुख हुआ। आपका जवान बेटा मर गया। इसलिए तो कहते हैं, जो दूसरों का बुरा सोचता है हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।